वेलकम टू जय स्टडी, हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 28 मई 2020 से जुड़े करंट अफेयर्स के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एक नए अंदाज के साथ। सर्वप्रथम एक चीज़ याद रखिएगा, अगर अभी तक आपने जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक करें ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, समझिएगा। हाल ही में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम हुनर हाट को सितंबर 2020 में किस विषय पर आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकल टू ग्लोबल। ये थीम रही है हुनर हाट के लिए। कब इसका आयोजन होगा? सितंबर 2020 में इसका आयोजन होना है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स फ्लैगशिप प्रोग्राम हुनर हाट विल रीस्टार्ट फ्रॉम सितंबर 2020 विद द थीम ऑफ लोकल टू ग्लोबल। अब स्टैटिक में बात करते हैं तो स्टैटिक पार्ट आप समझिएगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री किरेन रिजिजू जी हैं। नेक्स्ट वन, हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ किस राज्य में क्रियान्वित होने वाली विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार। Power Finance Corporation has signed an MOU with Narmada Basin Projects Company Limited to fund various power projects to be executed in the state of Madhya Pradesh। बात करते हैं स्टेटिक में तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजीव शर्मा जी हैं। नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ICP केसरी जी हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा राज्यपाल लालजी टंडन हैं। नेक्स्ट वन, हाल ही में उस स्थान का नाम बताइए जहां सेना कमांडरों के सम्मेलन में रसद और मानव संसाधनों से संबंधित अध्ययन सहित परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श शुरू किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली। द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हैज कमांड इन न्यू दिल्ली टू डेलिब्रेट ऑन वेरियस एस्पेक्ट पर्टेनिंग टू ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू इंक्लूडिंग स्टडीज पर्टेनिंग टू लॉजिस्टिक एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। क्लियर? कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को एक बार पॉज करके पुनः स्टार्ट से देखिएगा और अगर फिर भी समस्या होती है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने बंधन योजना कोविड-19 के बाद के सबक का आयोजन भारत सरकार के जनजातीय मामले मंत्रालय के ट्रिफेड के सहयोग से मिलकर किया है? वन धन योजना हमारे उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार के द्वारा योगी सरकार के एक महत्वपूर्ण योगदान के साथ जनधन योजना थी और ये बंधन योजना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज ऑर्गेनाइज्ड अ वेबिनार ऑन वन धन योजना। क्लियर? वन धन स्कीम लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 इन एसोसिएशन विद ट्राइफेड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चारधाम कनेक्टिविटी परियोजना के तहत 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंबा। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड द 440 किलोमीटर लॉन्ग टनल एज पार्ट ऑफ द चंबा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, लेकिन उससे पहले वही चीज़ कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं वो कौन है? तो आंसर हो जाएगा VK सिंह। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, हाल ही में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने प्रसिद्ध मूर्तिकार चित्रकार डैश की 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शनी का आयोजन किया। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राम किंकर बैच। द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ऑर्गेनाइज्ड अ वर्चुअल टूर टू कमेमोरेट द 115th वर्थ एनिवर्सरी ऑफ आयोनिक आर्टिस्ट राम किंकर वैज। बात करते हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के महानिदेशक कौन है? तो अद्वैत चरण गडनायक जी हैं। नेक्स्ट वन, हाल ही में शास्त्रीय संगीतकार का नाम बताइए जो हिंदुस्तानी के साथ साथ कर्नाटक संगीत पर भी अच्छी कमांड रखते थी और जिन्हें उभय गढ़ विदुषी की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है, जिनका निधन हो गया, उनका नाम पूछा जा रहा है। इमेज देख के शायद आप इनका नाम जरूर माइंड में एक्सपेक्ट कर पाएंगे, लेकिन सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि श्यामला जी भावे। ये जो इमेज है वो श्यामला जी भावे जी की है और इसे आप याद रखिएगा। क्लासिकल म्यूजिशियन श्यामला जी भावे हु वाज
Having an equal command over Hindustani as well as Carnatic music passed away recently. She was honored with title of उभयगढ़ विदुषी, यानी कि उभयगढ़ विदुषी उपाधि से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित NYIPLA यानी कि निप्ला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजीव जोशी जी की इमेज आपके सामने है, आप इसे बेहतर तरीके से देख पा रहे होंगे। राजीव जोशी हैज बैग द प्रेस्टिजियस नेप्ला इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द 2020। नेप्ला जो के जो अध्यक्ष हैं वो कॉलमैन बी रगन, और इसकी स्थापना 7 मार्च 1922 को की गई थी। हाल ही में उस बीमा कंपनी का नाम बताइए जिसने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना संशोधित 2020 शुरू करने की घोषणा की है, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। सही आंसर है भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे हम कहते हैं LIC। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ द प्रधानमंत्री वय वंदना योजना मॉडिफाइड 2020 विच इज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन्स। अब बात करते हैं LIC। तो LIC का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। LIC के अध्यक्ष MR कुमार जी हैं और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। हाल ही में भारत सरकार द्वारा उड़ीसा में चक्रवात से प्रभावित तत्काल राहत गतिविधियों को शुरू करने के लिए पुनर्वास पैकेज के तहत कितनी वित्तीय सहायता राशि की घोषणा की गई है। देखिए, पश्चिम बंगाल प्लस उड़ीसा दोनों जोड़ के 1500 करोड़ रुपए, उड़ीसा की बात करें तो 500 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल की बात करें तो 1000 करोड़ रुपए। तो तीनों चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। मैंने आपको सभी चीज़ें यहाँ डिस्कस की हैं। अब इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 500 करोड़ रुपए। एज पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन पैकेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द रेस 500 करोड़ फॉर साइक्लोन हिट ओडिशा फॉर इमीडिएट रिलीफ एक्टिविटीज इन द स्टेट। अब उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं, राज्यपाल गणेशी लाल, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ है। पश्चिम बंगाल क्यों मैंने यहाँ पे आपके लिए रिवाइज कराया है, उसका रीजन बस यही है कि अम्फान का जो कहर था वो पश्चिम बंगाल प्लस उड़ीसा दोनों में बना हुआ था। पश्चिम बंगाल में ज़्यादा इससे जो तबाही हुई थी, लेकिन उड़ीसा में पश्चिम बंगाल के मुताबिक थोड़ा कम हुआ था, इसलिए पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए और उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है। हाल ही में उस भारतीय सेना अधिकारी का नाम बताइए जिसे वर्ष 2019 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेजर सुमन गवानी। इंडियन आर्मी ऑफिसर मेजर सुमन गवानी इज गोइंग टू बी अवार्डेड द यूनियन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019। हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारत सरकार ने नाइजर गणराज्य में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रेम के नायर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेम के नायर एज इंडियन एम्बेसडर टू द रिपब्लिक ऑफ नाइजर। बात करते हैं कुछ स्टेटिक पार्ट में, तो नाइजर की राजधानी नियामी है। नाइजर की मुद्रा पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक और नाइजर के राष्ट्रपति महामदो इस्सोफो। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, लेकिन चीज़ें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। हाल ही में भारत सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में चक्रवात से प्रभावित तत्काल राहत गतिविधियों को शुरू करने के लिए पुनर्वास पैकेज के तहत कितनी वित्तीय सहायता राशि दी गई है, तो वो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1000 करोड़ रुपए। एज पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन पैकेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द रेस्ट 1000 करोड़ रुपीज फॉर साइक्लोन हिट वेस्ट बंगाल फॉर इमीडिएट रिलीफ एक्टिविटीज इन द स्टेट। उड़ीसा नवीन पटनायक गणेशी लाल और पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी जगदीप धनखड़। राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों मैंने डिस्कस किए हैं, पहले मुख्यमंत्री हैं फिर राज्यपाल हैं। हाल ही में उस कॉलिंग एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसे सोशल मीडिया दिग्गज प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा लॉन्च किया गया है। वो है आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि कैच अप। अ कॉलिंग एप्लीकेशन नेम्ड एज कैच अप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सोशल मीडिया मेजर फेसबुक। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग हैं। फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। हाल ही में इंटर मिलान के पूर्व कोच का नाम बताइए जिन्होंने 1998 में UEFA यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा चीज़ों के लिए और रिवाइज करते चलेगा। कप महिमा में रोनाल्डो प्रेरित टीम का नेतृत्व किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी गिगी सिमोनी।
Former Inter Milan coach Gigi Simoni, who led a Ronaldo-inspired team to UEFA, Union of European Football Association Cup glory in 1998, passed away recently. सो आई होप कि ये आपको सेशन जरूर पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सेशन पसंद नहीं आया है तो वीडियो को डिसलाइक अवश्य करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर छोड़ें। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।